नमस्कार दोस्तों, हमने लूसेंट की बुक के इतिहास के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 3rd चैप्टर का पार्ट 2 धार्मिक आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। 3rd चैप्टर के पार्ट 1 में हमने महाजनपद के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने 16 महाजनपदों को पढ़ा था। आज हम धार्मिक आंदोलन करेंगे। इसमें मोस्टली हम महात्मा बुद्ध जी के बारे में और महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम धार्मिक आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व तक चला था। इसमें हम मोस्टली जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यह HSSC का एग्ज़ाम हो, CET हो, ग्रुप डी, ग्रुप सी, बैंकिंग, रेलवे, SSC, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। महात्मा बुद्ध और जैन से हमेशा ही क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए आज हम इस टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? यह है बौद्धों का। कौन सा है? त्रिपिटक। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था? यह किया था कुशीनाराया, कुशीनगर में। आइए मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु समझ लो खुद खुशी, तो खुद से बना बुद्ध और खुशी से बना कुशीनारा या कुशीनगर। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यह की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यह है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। कौन सी बौद्ध संगति किसके काल में हुई, कौन उसका अध्यक्ष था और कहाँ हुई? ठीक है, ये मैं अभी आपको आगे ट्रिक्स के द्वारा समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पाली भाषा में। पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में। आइए मैं आपको जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी उसकी ट्रिक बता देता हूँ। आपको ये याद करना है, राजा की साली का पुत्र अकाअक वन में गया। ठीक है, यह हमारी ट्रिक है। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। ठीक है, राजा से बना राजगृह। ठीक है, राजा की साली हुई सेकंड बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में। ठीक है, पुत्र से हुई थर्ड, जो थर्ड हुई कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और 4th वन ये हुई 4th हमारी। 4th कहाँ हुई? कुंडल वन में। अब आप पूछेंगे अकाअक वन क्या है? अकाअक के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये 4 राजाओं के नाम हैं। ये आपको याद हो गया, राजा की साली का पुत्र अकाअक वन में गया। राजा से बना राजगृह, साली से वैशाली, पुत्र से पाटलिपुत्र और वन से कुंडल वन। ये 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? यह हुआ था अशोक के काल में। क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है? यह विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप यहाँ पर है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है? हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? यह हुआ यांत्रिक गोत्र में। इसे हम जातीय गोत्र भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, त्रिशला। महावीर जी की माँ का नाम क्या था? त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ये याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यह था हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर डी, सुबुद्ध। ठीक है, सुबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ये सबको पता है, नालंदा। ठीक है, कहाँ? बिहार में।
किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? यह किया गया है पाली भाषा का, जो उस टाइम की समझ लो लोकल भाषा थी, ये पाली भाषा। ठीक है। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। अभी मैंने बताया था महात्मा बुद्ध की कहाँ हुई थी मृत्यु? कुशीनारा। ठीक है, कैसे याद करोगे? खुद कुशी, खुद से बना बुद्ध और कुशी से बना कुशीनारा या कुशीनगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? यह थे, पहले कौन थे? ऋषभदेव। और आखिरी कौन थे? 24वें तीर्थकर महावीर जैन। ठीक है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? यह दिए गए थे बिंबिसार दिए गए थे। और बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के राजा थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह दिया था सारनाथ में। सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यह थी महाप्रजापति गौतमी। यह महात्मा बुद्ध जी की मौसी थी। इन्होंने इनको पाला था। ठीक है। बोध गया कहाँ स्थित है? यह है बिहार में। ठीक है। कहाँ है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? यह है बौद्धों का। सिद्धार्थ जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह हुई थी गया में, जिसे बोध गया भी कहते हैं। और अभी क्वेश्चन आता है बोध गया क्या पर है? यह है बिहार में। सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाता है? यह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यह किस पर डाला? महिलाओं और शूद्र पर। ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? यह की गई थी वैशाली में। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, भिक्षुणी लेडीज वर्ड है और इन चारों ऑप्शनों में लेडीज वर्ड वैशाली है। तो ठीक है, भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? यह है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। महावीर जी का मूल नाम क्या था? यह था वर्धमान, क्योंकि इनके जन्म के बाद से राज्य में बहुत वृद्धि होनी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए इनका नाम वर्धमान रखा गया था। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवाड़ा की जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था चालुक्यों और सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन थे, अभी हमने पढ़ा था, ये बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? महावीर थे 24वें और आखिरी तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यह है अहिंसा। जिए और जीने दो, यह किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा। तीर्थ करो के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम थे महावीर जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? 38 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कुंडलवन कश्मीर। आइए हम ट्रिक को याद करते हैं। राजा की साली का पुत्र वन में गया। ठीक है। राजा पहली बौद्ध संगति, साली दूसरी बौद्ध संगति, पुत्र तीसरी बौद्ध संगति और वन चौथी बौद्ध संगति। तो हम यहाँ चौथी बौद्ध संगति की बात कर रहे हैं और वन से बनता है कुंडल वन, जो कि कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, ऐसे याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? वही अपनी ट्रिक याद कीजिए, राजा की साली का पुत्र, ये हुई पुत्र से, पाटली पुत्र में हुई थी। ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी?
क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पाटलिपुत्र। आइए मैं आपको इनके जो राजा थे उनकी ट्रिक भी याद करवा देता हूँ। ये जो मैंने आपको अकाक वन बताया है, ये चारों राजाओं के नाम हैं। ये 4 बौद्ध संगतियाँ हैं, ठीक है। और उस टाइम कौन कौन से राजा थे? तो सबसे पहले ऐसे बनता है अजात शत्रु, ठीक है। दूसरे का से बनेगा काला शोक, तीसरे ऐसे बनेगा अशोक, और लास्ट कैसे बनेगा कनिष्क, ठीक है। ये 4 राजाओं के नाम हैं जिनके टाइम में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। ये हुई थी पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। यहाँ से बनेगा आपका अजात शत्रु, ठीक है, पहली से, का से कालाशोक, ऐसे अशोक और कैसे कनिष्क, ठीक है। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था कि अशोक के टाइम में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो अशोक के टाइम में हुई थी तीसरी बौद्ध संगति, जो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क के टाइम में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, आकाक से पता लग रहा है, और वो कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन में, ठीक है। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसके टाइम में हुई थी? अजात शत्रु के टाइम में। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी? काला शोक के टाइम में, ठीक है। आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? यह की गई थी पाटलिपुत्र में। और कौन सी थी? तीसरी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कहाँ पर यह नहीं है? अहिंसा के बारे में ये इनकी जो बात है वो समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में पहली बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? राजा की साली का पुत्र, राजा से बना राजगृह। पहली बौद्ध संगति कहाँ थी? राजगृह में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में 2 सूचियाँ दी गई हैं, इनको हमें मिलान करना है। ये महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, और प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, और निधन कहाँ हुआ, ठीक है। तो अभी हमने याद किया था, निधन को मिला देते हैं कुशीनगर में, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था उनका? ये हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई थी बोध गया में, जहाँ उन्हें बुद्ध नाम दिया गया, इसलिए उसको बोध गया कहा जाता है। और गया कहाँ पर है? बिहार में। ऐसे आपको लिंक से याद करने हैं, ठीक है। पहला प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 44 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यह थे मखली गोशाल। यह पेपर में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे ज्यादा था? यह था हिंदू यूनानियों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था? वह था जमाली। और जमाली कौन था? इनका जमाई था। इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी, उनके पति का नाम जमाली था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जैन धर्म की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। और दूसरे कथन में दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये बात ठीक है बिल्कुल कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, लेकिन इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि इस वजह से जो है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो चैत्य जो है पूजा स्थल होता है और विहार निवास स्थान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? यह माना जाता है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? वह कौन होना चाहता था? देवदत्त। ठीक है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? यह है वासुदेव से। ठीक है, वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? 55 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1, 2, 3 मतलब दोनों तीनों ही ठीक है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ठीक है। और उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? यह की थी सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। याद करिए, राजा की साली का पुत्र वन में गया, ये हो गए 4। ठीक है। तो 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2, 1, 4, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। श्यादवाद का सिद्धांत क्या है? यह किसका है? ये जैन धर्म का सिद्धांत है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? कहाँ था मतलब? 61 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह था विक्रमशिला में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? यह है सांची में। और सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? यह किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यह थे स्थूलभद्र। ठीक है। जैन संप्रदाय 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र और दिगंबर के थे भद्रबाहु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? यह है नालंदा। कौन सा है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है। इसमें 2 जैन संगतियां हुई थी। बौद्ध में 4 हुई थी, जैन में 2 हुई थी। पहली पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी वल्लभी में हुई थी। ठीक है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? यह है 68 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्राकृत एवं अर्धमागधी। उस टाइम की ये लोकल भाषाएं थी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? यह था मिलिंद नहीं था। ठीक है। बिंबिसार उस टाइम समकालिक थे। गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये तीनों एक ही टाइम के थे, मिलिंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70 में 3 कथन दिए गए हैं। महावीर जी की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय वंश की राजकुमारी थी और 23 में तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर इज सी 2 and 3। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है। और 23 में तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ऑप्शन नंबर ये 1 कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसका क्या मतलब था? पवरन। ठीक है। बौद्ध मठों में ये मनाया जाता था समारोह, इसका मतलब क्या था? 71 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वर्षा ऋतु के दौरान मठों के समय में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों का स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। जो उनसे कुछ अपराध हो जाते थे वो तो खुद स्वीकार करने का उन्हें अवसर मिलता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72,
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले ये बताइए ये थी कौन सी वाली? ठीक है, राजा की साली का पुत्र वन में गया, ठीक है, वन लास्ट में, कश्मीर में था कुंडलवन। तो ये हमारी चौथी बौद्ध संगति है, ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 में कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ये दोनों ही बात सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कृषि में कीटों और कीटों की हत्या होना तो शामिल था ही, इसी वजह से वो जैन धर्म को अपना नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है किसका अंग है? 74 का ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, मिलिंद पनो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यह है नागसेन। ठीक है, नागसेन बौद्ध भिक्षु थे और राजा मिलिंद, इन दोनों के बीच में चर्चा हुई थी, उनके संवाद को मिलिंद पनो कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, महायान बौद्ध धर्म में बौद्ध स्तव अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? यह जानते हैं पदम पाणी। ठीक है, पदम पाणी। क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, किस में विश्वास करते हैं? कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? बौद्धयान भी दो संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान। इन दोनों के बीच में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? ये है देवी देवताओं की पूजा। इस बात पर वो दोनों बट गए थे। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? मतलब किस राजा के समय में यह विभाजित हुआ था? यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 80, ये हमें मिलाने हैं कि चारों बौद्ध संगतियों के टाइम में चारों के अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति के थे सब्बा कामी, तृतीय बौद्ध संगति के थे मोगलीपुत्र तिस्स और चौथी बौद्ध संगति के थे वसुमित्र। तो इसका मतलब 1 2 3 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये इंपोर्टेंट में लगा लीजिएगा, स्टार याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ये तीनों ही करते हैं, हिंदू धर्म भी करता है, बौद्ध धर्म भी करता है और जैन धर्म भी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ये अभी मैंने बताया था, अका अक वन में गया। ठीक है, तो सबसे पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? 83 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यह जातक नहीं है। सुत्त, विनय, अभिधम, ये तीनों त्रिपिटक के अंग हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? यह मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। महावीर जी को कई नामों से बुलाया जाता था, ये उनके 4 प्रमुख नाम हैं। इन 4 नामों का क्या अर्थ है? ठीक है, ये हमें बताना है। 85 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3 4। मतलब कैवलिन का मतलब पूर्ण ज्ञानी, जिन का मतलब जो इंद्रियों को जीतने वाला है। ठीक है, महावीर मतलब अपरिमित पराक्रमी, और निर्ग्रंथ मतलब जिस पर कोई बंधन ना हो, बंधन रहित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? 86 का यह है पावा में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? यह बना सुधर्मन। ठीक है, अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है।
जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? 89 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भद्रबाहु। ठीक है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? 90 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हेमचंद्र द्वारा। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? यह मिलता है भगवती सूत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत दिए थे, महावीर स्वामी ने उसमें 5वां ऐड किया था। ठीक है, वो किया था ब्रह्मचर्य। ठीक है। जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या हैं? यह है 1 2 3 4, ये चारों ही जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। इनमें से क्या क्या है? हाथी गुम्फा का मंदिर है, आबू के दिलवाड़ा मंदिर है, रणकपुर का चौमुख मंदिर है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथा, ये जैन शिल्पकला के उदाहरण है चारों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? 94 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यह गुजरात के चालुक्यों ने दिया। क्वेश्चन नंबर 95, 2 सूचियां दी गई हैं, ये सुमेलित करना है। ये महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है। इनके पिता का नाम क्या था? यह था सुधोधन। ठीक है। माता का नाम था महामाया। बुद्ध की मौसी व भी माता, मतलब जिन्होंने इसे पाला था, महाप्रजापति गौतमी, और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। महावीर जैन जी की पत्नी का नाम भी यशोदा था, और महात्मा बुद्ध जी की पत्नी का नाम भी यशोधरा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें भी मिलान करना है हमें। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, यह बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और निरंजना नदी थी जिस पर बुद्ध जी ने संबोधि प्राप्ति की थी। ये याद रखिएगा, अलार कलाम जो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। आनंद व उपालिन ये बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है। आम्रपाली जो है बुद्ध की शिष्या थी, ये भी ठीक है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी ठीक है। चुंद पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ये भी ठीक है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है। ठीक है। राहुल जो है बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, राहुल बुद्ध जी का पुत्र था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ये थे यांत्रिक कुल के या जातीय कुल के। ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है? गौतम जी बुद्ध का गोत्र नाम, ठीक है, ये सुमेलित है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये भी ठीक है। बुद्ध जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई थी उनके बाद उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा था, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए सूचियों का मिलान करते हैं। महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है। ये चारों महाविनिष्क्रमण किस को कहा जाता है? जब उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है। संबोधि जब उन्हें बोध ज्ञान प्राप्त हो गया था, जब उनका नाम महात्मा बुद्ध हो गया था। धर्म चक्र परिवर्तन जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और ये कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है। और महापरिनिर्वाण, ठीक है, जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, मृत्यु की घटना को कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? यह हुई थी उन्हें बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ये चारों उन्हें जब दिखे थे दृश्य जब उनके अंदर वैराग्य की भावना आ गई थी। महात्मा बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? यह दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम के अंदर आते हैं। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। 1-2 नंबर आपका पक्का है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
बुद्ध और जैन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, यह किसने लिखी थी? 103 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अश्वघोष। ठीक है। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? यह मानी जाती है धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? यह माना गया है मैत्रेय को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? यह कब हुआ था? कनिष्क के टाइम में। अभी पहले क्वेश्चन आया था कि जो जैन धर्म है वो भी दो उनमें संप्रदायों में विभाजित हो गया था। ठीक है। किन किन में हुआ था? श्वेतांबर और दिगंबर। वो किसके टाइम में हुआ था? ये क्वेश्चन आया था पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? यह थे मैत्रेय नाथ। ठीक है, मैत्रेय नाथ। क्वेश्चन नंबर 109 में दो सूचियां दी गई हैं, आइए इनका मिलान करते हैं। 109 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 1 2 3 4। वज्रपाणी मतलब इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपाणी मतलब, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अवलोकितेश्वर। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, और अमिताभ का मतलब होता है स्वर्ग के देवता। क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? यह हुआ था हीनयान। ठीक है। दक्षिण साइड में जब जाते हैं तो हीनयान जो है ज़्यादा फेमस हुआ था, और उत्तर की तरफ जाते हैं ऊपर की तरफ तो महायान, जैसे चीन में, तिब्बत में, म्यांमार में। ठीक है। और साउथ में श्रीलंका साइड में हीनयान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 112 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 4 आर्य सत्य, यह इनका मूलाधार है। क्वेश्चन नंबर 113, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। शामिल कौन है? ये हैं बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों शामिल हैं, मध्य मार्ग शामिल नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 114 का, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के चालुक्यों ने दिया? यह दिया था बंगाल के पाल ने। ठीक है, बंगाल के पाल शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया था। और पहले क्वेश्चन आया था कि जैन धर्म को किसने दिया था? वो दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। ठीक है। आइए मिलान करते हैं। ये 4 बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं, इनके संस्थापक कौन कौन थे? तो नालंदा का संस्थापक कुमारगुप्त, ओदंतपुरी का गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, और वल्लभी के संस्थापक भट्टारक, जो मैत्रक वंश से थे। क्वेश्चन नंबर 116, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? यह है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जैन मत से संबंधित है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? यह की जाती है बाहुबली के लिए। ये जैन धर्म से संबंधित है क्वेश्चन। ठीक है। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यह ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, यह है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जातक। जो जातक ग्रंथ है ना, वो महात्मा बुद्ध के अलग अलग जन्मों की कथाओं के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 120, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था?
यह था बोध गया। क्वेश्चन नंबर 122, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ये मैंने पहले ही बताया था, अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 123, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, केवल 2 और 3। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। क्या है कि मार पर दृष्टि रखने या अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है। और मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको सजेशंस देने हैं कोई वीडियो के बारे में तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 125, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? 125, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। राजा इसाली का पुत्र, वन, कुंडल वन, चौथी कहाँ हुई थी? कुंडल वन। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताएंगे? कुशीनगर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 127, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? 127, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह था पाटलिपुत्र में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।